हे हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नंबर 3, लेजर्स। ये भी एक हमारा बेसिक टॉपिक है। ये पूरा डिपेंडेंट है जर्नल टॉपिक पे, जर्नल एंट्रीज पे। तो आपको इस टॉपिक को देखने के पहले जर्नल एंट्रीज काफ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है और खुद होके सॉल्व करना है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज का टॉपिक समझ गया है, जमता है, तभी आप लेजर्स का टॉपिक अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेजर टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है। मतलब आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ, बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम, जितने भी टॉपिक्स है, कंसाइनमेंट, जितने भी टॉपिक्स है, हर टॉपिक में लेजर का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। मतलब मैं ये कह दूं कि जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे बेसिक टॉपिक्स है जो अकाउंटेंसी के कोर है। ये आपको आने ही चाहिए। ये आता है मतलब अकाउंटेंसी आती है। जर्नल एंट्री पास करना, ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना अगर आपको आता है, उसे लेजर में पोस्ट करना आपको आता है, इसी का मतलब आपको अकाउंटिंग आती है, अकाउंटेंसी आती है। तो सबसे पहले देखेंगे लेजर। लेजर मतलब होता क्या है? लेजर मतलब क्या होता है? क्या आइडिया है? किसी को कोई आइडिया? इसके पहले किसी ने पढ़ा है? लिख लेंगे। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब लेजर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हम मेंटेन करते हैं। लेजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो लेजर मतलब एक्चुअली है क्या? कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना। जैसे कि हमने सेल किया, परचेस किया, सैलरी पे की, कोई एक्सपेंस किया, कोई इंटरेस्ट मिला है, हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड दिया है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, तो हम उसे क्या करते हैं? अकाउंटिंग के जरिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग हमने कहा था जिसे, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सबसे पहले कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना। जैसे कि सेल किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, एंट्रीज कैसे पास करनी है, प्रीवियस टॉपिक में देखा है। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम जर्नलाइज करते हैं ना, जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश के ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब मान लो साल भर में तो सर हजारों बार हम सेल कर रहे हैं, हजारों बार हम परचेस कर रहे हैं, तो क्या अगर हमें चाहिए कि साल भर में हमारा परचेस कितना है, तो क्या हम पन्ने पलटाते रहेंगे? क्या एक एक जर्नल एंट्री चेक करेंगे कहाँ कहाँ परचेस की एंट्री पास की है, जहाँ जहाँ परचेस की एंट्री है उसकी टोटल करेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है क्या? साल भर में तो हम डेली परचेस करते हैं, डेली सेल करते हैं, डेली कैश आती है, डेली कैश जाती है। अगर हमें कैश का बैलेंस चाहिए, मान लो आज हमें कैश का बैलेंस चाहिए, तो हम कैश का बैलेंस कैसे निकालेंगे? सर जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल एंट्रीज में चेक करेंगे कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे, फिर कैश का बैलेंस निकालेंगे। यही आपको फिजिबल लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज में जितनी भी एंट्रीज हो रही है उसे हम पोस्ट करते हैं। उसे हम पोस्ट करते हैं कहाँ पे? लेजर अकाउंट में। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर अकाउंट में। तो लेजर मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। लिखना है आपको, रजिस्टर में नया पेज पे लो, उस पे टॉपिक नंबर डालो और लेजर हेडिंग देना है, नए पेज पे, फ्रेश पेज पे लिखना है। ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन दी अकाउंट्स, इन दी अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स मतलब क्या? लेजर। अकाउंट्स मतलब ही क्या है? लेजर, ठीक है। लेजर मीन्स, लिख लेंगे, लेजर एक्चुअल में है क्या? सर साल भर में जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पूरे कैश के लेजर में मिल रहे हैं, मतलब कैश के अकाउंट में मिल रहे हैं। उसी तरह सर साल भर में हम जितने भी सेल्स कर रहे हैं, बार बार सेल्स कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे सेल्स कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हर जब भी हम सेल्स करते हैं तो एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और वो जर्नल एंट्री हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। तो मतलब क्या? ये एक समरी है,
ये क्या है, एक समरी अकाउंट है, एक समरी लेजर है। तो क्या लिखेंगे, लेजर मीन्स द summary of all transactions in a specific period। ठीक है, अब हम सर मतलब लेजर हम कितने दिन का बनाते हैं, हमारी मर्जी, हमें एक हफ्ते का बनाना है, एक हफ्ते का बना लो, एक महीने का बनाना है, एक महीने का बना लो, एक साल का बनाना है, एक साल का बना लो, जितने पीरियड का बनाना है वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमें हो सकता है मंथली समरी चाहिए तो हम मंथली लेजर बनाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि साल में एक बार भी बना है तो चलेगा, साल में एक बार बनाओ। तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है। लेजर कैसा होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है। ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब कैश की समरी अलग, सेल्स की समरी अलग, परचेज की समरी अलग, सैलरी की समरी अलग। तो मतलब सर जितने भी अकाउंट हेड्स हमारे बुक्स में आ रहे हैं उन सब का हम एक एक अकाउंट बनाएंगे, उन सब का हम एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, उसका एक हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्रीज। Ledgers can be prepared only after passing journal entries। ठीक है, पहले सबसे पहली स्टेज है हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है, उसके बाद में हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, एक बार इतना कॉपी कर लो, चलो जल्दी से। ठीक है, कॉपी कर लिए, ओके। चलो टेक्स्ट में देखेंगे हमने क्या लिखा है। लेजर क्या है, ये सारे अकाउंट्स की समरी है। ये क्या है, समरी है, इससे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल बुक कहेंगे। तो पहले देखते हैं सर लेजर दिखता कैसा है। लेजर कुछ इस तरह का दिखता है, फॉर्मेट कुछ ऐसा है। एक डेट का कॉलम होता है, मतलब कौन से दिन ट्रांजेक्शन हुआ, फिर पर्टिकुलर्स, उस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स लिखी जाती है। बाद में होता है जर्नल फोलियो, जैसे कि हमने जर्नल टॉपिक में देखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो होता था। वो क्या होता था कि जो जर्नल एंट्री हमने पास की है वो लेजर के कौन से पेज पे पोस्ट की है। अब यहाँ पे हम जो एंट्री ला रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम जर्नल फोलियो लिखते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी एंट्री आ रही है वो एंट्री जर्नल के कौन से पेज नंबर से आई है। जर्नल जो बुक हमने बनाई है, जर्नल बुक का रेफरेंस यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, सेम राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ओके, तो जो लेफ्ट साइड है इसे हम कहते हैं डेबिट साइड, इसे हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड है उससे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ओके, ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मेट कुछ इस तरह है। डेट, कौन से डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है। पर्टिकुलर्स, जैसे कि अब कोई अकाउंट है
तो एक इफेक्ट तो यहाँ आ रहा है, दूसरा अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का डिटेल यहाँ लिखना है, ठीक है। बाद में जर्नल फोलियो, कौन से पेज नंबर, जर्नल की कौन से पेज नंबर से ये आ रहा है। बाद में अमाउंट, अमाउंट कितना है, अकाउंट्स के लेक्चर 1 में देखा था हमने, मेजरेबिलिटी होना चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स में, रुपयों के टर्म्स में हमें पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट है। बाद में सेम डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। तो मान लो अगर ये हम जो अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट का हेडिंग ऊपर देना होता है, जैसे कि अगर ये मान लो कैश अकाउंट है तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट, क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कैश आ रही है 1000 रुपये, ठीक है, हमें सोनू ने हमें 1000 कैश दिया। कैश क्या है, असेट है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, कैश आ रही है, असेट बढ़ रही है, तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। किसने दिया हमको, सोनू ने दिया, तो हाँ सोनू ने दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू होना चाहिए। हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने पेमेंट किया, हमारे डेटर्स ने किया, ट्रेड रिसीवेबल ने किया, जिसका नाम है सोनू, टू सोनू 1000। ऐसी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो क्रेडिट किसको करना है, सोनू को, तो हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट, टू सोनू अकाउंट 1000 रुपये। आज जो भी डेट है, जैसे कि आज का डेट है 25 अक्टूबर 2020, तो आज का डेट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू, सिंपल है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हमने, है ना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये ट्रांजेक्शन किया। जैसे जैसे अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको इसकी क्लैरिटी आएगी और काफ़ी सिंपल लगेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली लेजर क्या है, बेसिकली लेजर एक समरी अकाउंट है। इसमें होता है क्या है, जर्नल अकाउंट से, जर्नल बुक से जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में उसकी समरी में पोस्ट कर रहे हैं। तो इस जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है हमारी, जर्नल बुक से एक एक ट्रांजेक्शन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी समरी बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम द जर्नल टू द क्लासिफाइड अकाउंट इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। जर्नल बुक में से जर्नल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट में, मतलब जर्नल से हम उसको लेजर में जब लिखते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या है, जैसे कि जितने भी अकाउंट हेड्स हमारे बुक में आ रहे हैं, हर अकाउंट हेड का हम क्या करते हैं, एक एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं, एक एक लेजर बना लेंगे, ठीक है। ओपन द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। हर जर्नल का, जैसे कि हम कैश हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, सैलरी हो गया, जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज में अकाउंट्स बन रहे हैं उन सब अकाउंट्स का हमको एक एक समरी अकाउंट बनाना होता है, जिससे हम कहते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। अब लेजर में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम कहते हैं डेबिट, डी आर मतलब डेबिट, डी आर मतलब डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डी आर, डी आर मतलब डेबिट, डी आर मतलब डियर नहीं, डेबिट, और सी आर मतलब क्रेडिट, सी आर मतलब क्रेडिट, ठीक है। डेबिट होता है लेफ्ट साइड में, क्रेडिट होता है राइट साइड में। अब डेबिट साइड में हम जब भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। डेबिट साइड में जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, टू, ठीक। उसी तरह क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, हम जर्नल एंट्री है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट, है ना। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, तो किसको किया, तो टू सोनू, सोनू को क्रेडिट किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ टू लिखते हैं। उसी तरह अगर क्रेडिट साइड में कोई एंट्री पास कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बाय, उसके आगे हम लगाएंगे बाय, ठीक है। और ट्रांजेक्शन की जो भी डेट है हमें वो डेट कॉलम में लिखनी होती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रांजेक्शन की डेट दे रखी है तो डेट लिखनी है, नहीं तो फिर 1 2 3 4 लिखा तो भी चलेगा, या कुछ भी नहीं लिखा ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हम लेजर समरी बना लेते हैं, इसको पीरियड के एंड में इसे हम क्लोज करते हैं। जो भी बैलेंस आता है, जैसे कि यहाँ 1000 रुपये आ रहा है
तो वो बैलेंस हम यहाँ क्लोज करके लिखते हैं। अब हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। यहाँ की डेबिट साइड की टोटल मान लो ठीक है। अब मान लो डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 1000 प्लस 6000 कुल मिला के आ रहा है 7000, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी टोटल 7000 आनी चाहिए। अगर डेबिट साइड में 7000 है तो क्रेडिट साइड में भी 7000 होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि अकाउंट बैलेंस्ड है। लेकिन देखो हमारे केस में क्या हुआ, हमें 1000 रुपये सोनू ने दिया, 6000 रुपये मोनू ने दिया, ऐसे कुल मिला के 7000 रुपये डेबिट हुए और इसमें से 4000 की हमने सैलरी पे की, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ 4 आ रहा है और ये क्रेडिट साइड में सिर्फ 4000 है, डेबिट साइड में 7000 है। तो ये बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं। तो इससे क्या करेंगे? हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे? इसे क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब क्या है? असेट अकाउंट है। असेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। असेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो देखो अभी हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? 7000 डेबिट हो रहा है, 4000 क्रेडिट हो रहा है। मतलब 7000 माइनस 4000, 3000 का हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है। 3000 से हमारा डेबिट साइड ज्यादा है। इसी का तो मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 3000 ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो सर जो हमने जर्नल में पढ़ा था कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये देखो बच्चों असेट्स का डेबिट बैलेंस आ गया है, ठीक है। डेबिट तो सर लेफ्ट साइड में होता है, आपने लिखा है राइट साइड में। जी हाँ, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, इसी का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। आ रहा है ध्यान में? जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको और क्लियरली ध्यान में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समरी लिख लो इसकी थोड़ी सी। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड इज हाइयर, ठीक है। डेबिट साइड अगर हाइयर है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। जैसे कि हमारे केस में डेबिट साइड कितनी थी? 7000, क्रेडिट साइड कितनी थी? 4000। तो डेबिट साइड हाइयर थी तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं डेबिट बैलेंस, ठीक है। और कहाँ लिखते हैं इसको हम? ये डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब जब डेबिट साइड हाइयर है तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। और इसे लिखते कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। देखो अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया उसे हमने लिखा कहाँ पे? 3000 को हमने लिखा कहाँ है? क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। जो साइड ज्यादा होती है, जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस है। अभी हमारे केस में क्या था? डेबिट साइड ज्यादा थी तो इसीलिए क्या था? ये डेबिट बैलेंस था। डेबिट साइड ज्यादा थी इसलिए ये डेबिट बैलेंस था। लेकिन इसको हमने लिखा कहाँ? इसे हमने लिखा है क्रेडिट साइड में। इसे हमने लिखा कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में लिखा है, ओके। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होगा? लिख लो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इज हाइयर, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस इज शोन ऑन डेबिट साइड, है ना। जैसे कि मान लो ये अकाउंट है हमारा ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट है, ठीक है। लाइबिलिटी का अकाउंट है कोई, तो लाइबिलिटी जैसे कि मान लो हमारा कोई लाइबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? बाय जो भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मान लो 10,000 और इस डेबिट साइड में आ रहा है 7,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइबिलिटी अकाउंट है तो लाइबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो इसका मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो हमारी क्रेडिट साइड है 10,000 लेकिन डेबिट साइड है सिर्फ 7,000।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो साइड ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा है वो बैलेंस है। तो हमारी साइड कौन सी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन इसे लिखेंगे कहाँ, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ईयर एंड में हम क्या करते हैं, कैरेट डाउन लिख लो। CD मतलब क्या होता है, कैरेट डाउन, कितना, 3000, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्योंकि 3000 कहाँ से आया, ये हमने कैलकुलेट किया, 10,000 माइनस 7,000, 3000, ये बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट किया। अब देखो टोटल दोनों जगह की, दोनों साइड की, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल 10,000 आ रही है क्या। ठीक है, तो मूल मंत्र क्या याद रखना है, जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस है। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड बोलेंगे। ठीक है, अब अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोल दिए, लेकिन उसे लिखेंगे कहाँ, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तभी तो हमारा अकाउंट बैलेंस होगा। ठीक उसी तरह क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और उसे हम लिखेंगे ना डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, तभी तो हमारा अकाउंट बैलेंस होगा। ठीक है, अब इसे जब हम बैलेंस करते हैं तो हम आखिरी में लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन। ठीक है, कैरिड डाउन मतलब अगले पीरियड में ये कैरी ओवर कर रहे हैं, कैरिड डाउन, अगले पीरियड में कैरिड डाउन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये है क्रेडिट बैलेंस है ना, 3000 क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, हमने लिखा है डेबिट साइड में। तो जब न्यू पीरियड आएगा, अगला पीरियड जैसे ही स्टार्ट होएगा, हम क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को यहाँ लिख देंगे। कैसे कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन, या BF ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉड डाउन। ओके, तो जब ईयर खत्म होता है तो हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, और उसे ओपनिंग बैलेंस में, जैसे कि क्रेडिट बैलेंस था तो हमने डेबिट साइड लिखा, और ओपनिंग ईयर में उसे क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, ओपनिंग ईयर में उसे क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। ओके, चलो इतना कॉपी कर लो। अब जब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना, तब आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ये सिर्फ थेरी चल रहा है, अभी कंसेप्ट समझ लेना है आपको बस। अभी रजिस्टर बनानी है आपको, आपका एक रजिस्टर, एक नोटबुक बनाना है, उसमें ये सब कॉपी करना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो मैं लिखवाता हूँ या जो मैं बोलता हूँ, आपको ऐसी कोई बात लगती होगी कि ये मैंने लिख लेना चाहिए, तो आपको ज़रूर लिख लेनी चाहिए वो। शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। ठीक है, अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है, जो साइड ज़्यादा होती है वो बैलेंस होता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और हमने जर्नल वाले टॉपिक में देखा, जनरली असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट। तो जनरली 99% अगर असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस ही आने वाला है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस ही आने वाला है। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हमें और क्लैरिटी आ जाएगी।
प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी क्या है? हमारा खर्चा है ना, एक्सपेंस है। हम पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, रबर खरीदते हैं, स्टेपलर, फेविकॉल, बुक्स, ये सारी चीज़ें हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहते हैं उसे अकाउंट्स की भाषा में। तो हमें क्या करना है? स्टेशनरी अकाउंट बनाना है ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए हमें क्या करना है? स्टेशनरी अकाउंट बना रहा है। ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, हमें अलग अलग डिटेल्स दी है, अलग अलग ट्रांजेक्शन दी है। जैसे कि इन्वेंट्री जनवरी 1, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, हम कौन से साल के लिए, कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं? 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2015। इस पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा लेजर स्टेशनरी का समरी अकाउंट बना रहे हैं, स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब जनवरी 1 थी तो 1 जनवरी को क्या था? इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। हमारे पास इतनी स्टेशनरी हमारे हाथ में थी, 480 रुपयों की स्टेशनरी हमारे पास थी। तो ये क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस। इसे हम क्या कहेंगे? ओपनिंग बैलेंस है ये। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, हमने 5 अप्रैल को 800 रुपयों की स्टेशनरी परचेज की। ठीक है, पेमेंट कैसे किया? चेक से किया। इसका मतलब बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया उसका। इसका पेमेंट हमने क्या किया है? बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया होगा इसका। तो स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस है। तो इसकी एंट्री हमने जर्नल बुक में कैसे पास की होंगी? जर्नल का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हमने क्या पास की होंगी? 2015 अप्रैल 1। स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा आ रहा है, डेबिट है तो डेबिट बैलेंस आएगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना? 800 रुपये का, है ना। पेमेंट कैसा किया हमने? हमने पेमेंट किया है बाय चेक। चेक मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बैंक बैलेंस क्या है? असेट है। असेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस हो रहा है। डेबिट बैलेंस कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या होगा ये? 800 रुपये। ठीक है, ऐसी इसकी जर्नल एंट्री आएगी। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत है ना? जर्नल एंट्री सेम ऐसी आएगी। अब हमें करना क्या है? हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाने को कहा है। क्या बोला है? हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाने को कहा है। चलो लेजर का फॉर्मेट बना लो, स्टेशनरी अकाउंट बना लो जल्दी से, झटपट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। प्रॉपर स्केल पेंसिल का यूज करना है। स्केल पेंसिल लो जल्दी। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फॉर्मेट बना लो। ठीक है,
कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, है ना। तो लिख लो यहाँ पे हेडिंग क्या आएगी, स्टेशनरी अकाउंट। हेडिंग क्या आएगी, स्टेशनरी अकाउंट। ओके, फॉर्मेट क्या है हमारा, फॉर्मेट सिंपल है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल फोलियो हम आगे नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में बनाना है ये। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट एकदम। अब एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और उसको यहाँ पे पोस्ट करना है। एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और उसकी एंट्री यहाँ लेजर में पोस्ट करनी है। ओके, चलो फॉर्मेट बना लो, पहले फॉर्मेट बना लो फिर आगे देखते हैं। जल्दी से स्केल पेंसिल लेके फॉर्मेट बना लो। ओके, आई होप बन गया होगा। तो देखो 2015 जनवरी 1 इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है स्टेशनरी का। तो ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। एक्सपेंस अकाउंट है तो डेबिट होता है, या स्टेशनरी को हमारी असेट समझो तो भी डेबिट होता है। तो डेबिट बैलेंस में लिखेंगे हम, डेट में लिख देंगे 2015, कब, जनवरी 1। क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जर्नल फोलियो कौन से पेज से आ रहा है वो यहाँ पे लिखना होता है। अमाउंट कितना है, 480 रुपये। कितना है, 480 रुपये लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहा है, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक 800 रुपये। हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की मतलब असेट परचेज की, या स्टेशनरी खरीदा मतलब खर्चा किया। तो दोनों असेट समझो या खर्चा समझो, दोनों का ही क्या है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें करना क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करना होगा। हमें स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट करना होगा। ठीक है, तो कर देंगे डेबिट। कितनी तारीख को, अप्रैल 5। अप्रैल 5, ईयर बार बार नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो रही है, जर्नल एंट्री अगर हम पास करेंगे तो खर्चा हो रहा है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट, है ना। तो ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्री थी। अब इसे हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। कौन सा अकाउंट है ये, स्टेशनरी अकाउंट है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट मतलब ये साइड में लिखना है। क्रेडिट किसको कर रहे हैं, बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट को, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितनी, 800 रुपए की स्टेशनरी है, कितनी, 800 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये जो है मिस प्रिंट हुआ है। पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक के है। ठीक है, 5 अप्रैल का यहाँ तक है। ये जो है ये नवंबर 15 का है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। ठीक है, हमने 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से उधारी पे हमने स्टेशनरी खरीदा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, नवंबर 15, है ना, नवंबर 15। क्या किया है, स्टेशनरी खरीदा है तो क्या एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस हो रहा है, तो कर दो स्टेशनरी को डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपया इन्वॉल्व है, 1280, है ना। कितने से डेबिट हो रहा है, 1280 से डेबिट हो रहा है। अब क्रेडिट किसको करेंगे, हमने कैसे खरीदी है, उधारी पे खरीदी है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है ना। परचेजेस हम दो तरह से कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं या उधारी में कर सकते हैं। तो हमने कैसे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। किससे, 5 स्टार स्टेशनरी नाम की दुकान से, मतलब उधारी पे खरीदा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब ट्रेड पेएबल्स है ना। लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है। तो किसे क्रेडिट करेंगे, जिससे हमने उधारी पे खरीदा है, टू 5 स्टार स्टेशनरी, टू 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, इतनी उधारी बढ़ गई, है ना। तो ये जर्नल एंट्री है जो हमने बेसिक जर्नल के टॉपिक में देखा था। ये जर्नल एंट्री है, तो इसको अब हम पोस्ट करेंगे। तो डेबिट क्या हो रहा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे
क्रेडिट कौन हो रहा है? 5 स्टार स्टेशनरी, कोई व्यक्ति हो रहा है, कोई पर्सन हो रहा है, तो टू 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट, टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, कितना? 1280। ठीक है, डेट क्या बोली है? नवंबर 15, तो लिख दो यहाँ नवंबर 15। डेट जो भी बोल रखी है वो डेट लिखनी है, नवंबर 15। सिंपल जा रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ लेजर बनाने को बोला है, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना है। ठीक है, यह पहला पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज अभी क्लास में आप लिख लो, लेकिन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर पूछता है तो ही आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, नहीं तो जर्नल एंट्रीज पास करने का कोई भी सेंस नहीं है। इतना टाइम नहीं होता है आपके पास एग्जाम में, इतना समय नहीं होता है। तो आपको डायरेक्टली अगर लेजर बोला है तो आपको एंट्रीज माइंड में पास करनी है और उसको सॉल्व करना है ना। एग्जाम में टाइम नहीं होता है अभी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप जर्नल एंट्रीज भी लिख लो। नेक्स्ट क्या बोलता है? इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। क्या बोलता है? इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 240 दिसंबर 31 को। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इन्वेंट्री का? 240 रुपये का। तो इसे लिख लो दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 240। 240 का बैलेंस आ रहा है ना। अब हमने देखा था ये तो सर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो 480 प्लस 800 प्लस 1280 है ना, तो 2560 आना चाहिए। यहाँ तो सर 240 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 2560 आना चाहिए। तो ये बचा हुआ बैलेंस जाएगा कहाँ? हमने इतनी स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग में थी, इतनी हमने खरीदी और इतनी क्लोजिंग में बची है हमारे पास। इतनी पहले से थी, इतनी पहले से थी, 800 और 1280 की हमने खरीदी, लेकिन साल के अंत में हमारे पास इतनी बची है। तो बची हुई स्टेशनरी कहाँ चले गई? बची हुई स्टेशनरी हमने यूज कर ली, यूटिलाइज कर ली, मतलब एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? -240, मतलब 2320 रुपयों की स्टेशनरी हमने ये साल में यूज़ कर ली। तो क्या हो गया? ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कॉपी कर लो। जर्नल एंट्रीज भी लिख लो अभी प्रैक्टिस के हिसाब से, एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया है, बैलेंसिंग नहीं किया है, तो आपको ये करेक्ट आंसर लिख लेना है। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट बनाया आपने। प्रॉपर स्केल पेंसिल ही यूज़ करना है, आपको ही रीड करना है आपकी बुक में से। अच्छी दिखेंगी तो आपका पढ़ाई करने का मन होगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो।
ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने ऊपर जो थ्योरी लिखी थी वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर दो। ये जो थ्योरी हमने लिखी थी, आई होप आपने लिख ली है। ये जो थ्योरी हमने लिखी थी, यहाँ 2-3 पॉइंट और ऐड कर लो। डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड is found out as the balance. जैसे कि अभी हमने देखा स्टेशनरी अकाउंट में डिफरेंस आ रहा था तो उसको हमने बैलेंस किया है ना, डिफरेंस हमने फाइंड किया। जैसे कि इसके पहले के एग्जांपल में हमने देखा था ये 3000 क्या था, डिफरेंस आ रहा था तो हमने उसको फाइंड किया है ना। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उससे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस और लिखते हैं क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम इनकम है या एक्सपेंसेस है, अगर इनकम या एक्सपेंसेस का अकाउंट है, बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो जैसे कि स्टेशनरी अकाउंट था तो स्टेशनरी अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है ये हम कहाँ डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हैं, है ना। स्टेशनरी अकाउंट मतलब हमारा खर्चा था तो खर्चे वाले अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ असेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती है, कुछ कैपिटल होती है, तो उनके बैलेंसेस हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे क्या, नहीं, उसके बैलेंसेस जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी and capital accounts are transferred to बैलेंस शीट। इसका मतलब कुछ बैलेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं और कुछ बैलेंसेस बैलेंस शीट में डालते हैं। जो भी इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रही है, मतलब ऐसा कह दे तो क्या हरकत है, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और नॉमिनल को छोड़ के रियल एंड पर्सनल जितने भी अकाउंट्स है उनका बैलेंस कहाँ जाता है, उनका बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में, उनका बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। जैसे कि अब ये था नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस का खाता था तो एक्सपेंस का खाता हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। अब मान लो अगर ये हमारा मशीनरी अकाउंट होता था, स्टेशनरी अकाउंट की जगह होता था ये मान लो हमारा प्लांट, ठीक है, ये प्लांट अकाउंट होता था, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे कि इस केस में हमारा आता था क्लोजिंग बैलेंस 2560, तो ये क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है, ये अगले पीरियड में ओपन होगा, बाय टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। तो असेट हो या लाइबिलिटी हो या कैपिटल हो तो उसमें क्या आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है, उसमें आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन इनकम है या एक्सपेंडिचर है तो वो अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होगा, और अगर एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होगा। तो ये ध्यान में देने वाली बात है, कॉपी कर लो। इनकम एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है तो उसको हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो जिंदा है। अभी असेट्स के अकाउंट जिंदा है। सैलरी पे की, खर्चा हो गया, खत्म हो गया। एक महीना चिंटू ने काम किया, उसको हमने एक महीने की सैलरी दी, खर्चा खत्म।
उसे बैलेंस शीट में क्यों दिखाएंगे, उसे तो हम एक्सपेंस बोल के बुक कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये आपको फाइनल अकाउंट्स में समझ में आएगा। तो धीरज रखना है, ये बात मैंने फाइनल अकाउंट्स जो टॉपिक है हमारा सेकेंड मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात मैंने अभी बता दिया। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ इसको, जब हम फाइनल अकाउंट्स देखेंगे तब आपको ये क्लियर होने ही वाला है। फिर भी समरी आपकी नोट्स में होना, तो ये लिख के रखो, आप काम आएगा। लिख लो। लिख लो जल्दी जल्दी। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं लेजर क्या था। लेजर वॉज द समरी ऑफ जो भी अकाउंट बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज में जो भी अकाउंट्स हेड ओपन हो रहे हैं उनकी समरी थी। जैसे कि साल भर में कैश के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को हमने एक जगह कंपाइल किया, सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह ला के रख दिया, तो उसे क्या कहते हैं हम, लेजर अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि स्टेशनरी हमने 2-3 बार खरीदी, ओपनिंग था, क्लोजिंग था, तो स्टेशनरी जहाँ जहाँ जो जो जर्नल एंट्रीज में आया वहाँ से हमने स्टेशनरी को उठा के यहाँ डालते गए, तो ये क्या था, स्टेशनरी अकाउंट का समरी बन गया है ना। तो लेजर्स क्या है, बेसिकली समरी है। लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, सेम इधर डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट में क्या लिखते हैं हम, जो डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट हम वहाँ लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में सेकेंड इफेक्ट जहाँ जा रहा है, हमने देखा था हम डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो एक जगह अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। जर्नल फोलियो ये कैसा आता है, हमारे जर्नल में हमने लेजर फोलियो बनाया था ना, उस तरह लेजर में हम बनाते जर्नल फोलियो क्रॉस रेफरेंस। तो जर्नल के कौन से पेज नंबर से ये एंट्री हमने उठाई है वो उसका रेफरेंस। अमाउंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अमाउंट के टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ये था हमारा लेजर का फॉर्मेट। लेफ्ट साइड में होता है डेबिट और राइट साइड में होता है क्रेडिट। जो साइड का बैलेंस ज़्यादा है वो बैलेंस होता है, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड में। अगले साल न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है उसे हम रिवर्स कर लेते हैं, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आ जाना चाहिए वो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लेजर्स। एक बार देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज क्या थी। जो भी बेसिक ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हम जब पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल की थ्रू, ठीक है। बाद में हमने देखा जर्नल एंट्रीज पास करने की 2 मेथड्स है, एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कुछ गोल्डन रूल्स थे, उसके कुछ 3 टाइप्स के अकाउंट थे। कौन से 3 थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या था, असेट से रिलेटेड था। रियल अकाउंट वॉज रिलेटेड टू असेट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई असेट हमारे पास आ रही है तो हम क्या करते थे, उसे डेबिट करते थे। हमारे पास से असेट जा रही है तो उसे हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। उसके बाद में पर्सनल अकाउंट भी क्या था, किसी पर्सन से रिलेटेड, असेट भी है लेकिन किसी पर्सन से रिलेटेड है तो उसे हम क्या कहते थे, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको भी असेट, जिसको भी कुछ मिल रहा है तो उसको हम डेबिट करते थे, जो कोई दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते थे। नेक्स्ट अकाउंट वॉज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वॉज रिलेटेड विथ इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉसेज, है ना। तो अगर एक्सपेंस हो रहा है या लॉसेज हो रहा है तो हम क्या करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच। कितने तरह के अकाउंट थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का फॉर्मूला क्या है, रियल का गोल्डन रूल क्या था, चलो बोलो, जोर जोर से बोलो, घर की दीवारें हिलनी चाहिए।
रियल का गोल्डन रूल क्या है? करेक्ट। पर्सनल का क्या है? बोलो, जोर से बोलो, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का क्या था? ओके, करेक्ट, सही जम रहा है आपको। नेक्स्ट था हमारा मॉडर्न अप्रोच, जो कि हम जनरली फॉलो करेंगे। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर लो, जो आपको इजी लगता है वो कर लो। तो मॉडर्न अप्रोच, इसमें क्या था? इसमें 5 इसमें क्लासीफाई कर दिया था। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। असेट्स का क्या था? डेबिट बैलेंस था। अब असेट्स बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं? डेबिट बैलेंस है तो और डेबिट कर दो। असेट्स कम हो रही है, डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्या होता था? क्रेडिट बैलेंस होता था। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट बैलेंस है तो और क्रेडिट कर दो। डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर दो। उसी तरह इनकम, इनकम का भी क्या था? क्रेडिट बैलेंस था। बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, घट रही है तो डेबिट करो। एक्सपेंडिचर का क्या था? डेबिट बैलेंस था। एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करो, खर्चा कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करो। सो हमने सक्सेसफुली आज जर्नल भी रिवाइज कर लिया, लेजर भी रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लेजर के 2 बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का जो इलस्ट्रेशन है आपको ट्राई करना है, हो सके तो सॉल्व करके आना है। गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कभी मज़ा नहीं आएगा। क्या है, मैं तो आगे लिखा दूंगा, कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको मज़ा आएगा। तो आज का सेशन यहीं रुकाते हैं। सो हियर आई एम, सी रौनक अग्रवाल, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।